Hello everyone, I am Soumya and welcome back to my YouTube channel Vidya Education। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको पहले ये बोल देती हूँ कि आप पहले एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाओ। ये वीडियो आगे देखने के पहले आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाओ, ताकि मैं जो भी पॉइंट्स बोलूँ, जो भी कुछ बताऊँ, जो भी स्ट्रैटेजी बताऊँ, उन सभी स्ट्रैटेजी को, उन सभी टिप्स को आप उस कॉपी में नोट कर सको। ठीक है, तो लेकर बैठो। बैठ लिया? चलो तो सुनो। देखो, आप ये सोचो कि जब आपने 10th स्टार्ट किया था तब आपने क्या सोचा था कि आप बोर्ड्स में कितना मार्क्स लाओगे। किसी ने ये भी सोचा होगा कि 90% मार्क्स लाना है, किसी ने सोचा होगा 95% मार्क्स लाना है, किसी ने 98% तक का सोचा होगा। लेकिन जिस टाइम आपने सोचा, 10th स्टार्ट हुआ, आपने उस टाइम वो सोच लिया। लेकिन अब क्या हुआ, आपके कुछ महीने पार हो चुके। ये महीने पार होने के बाद भी आपको अभी ऐसा हुआ कि आपको लग रहा है कि आपने तो कंप्लीट किया ही नहीं कुछ। आपने जितना टारगेट सेट किया था वो टारगेट को अप्रोच करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि अब तो वो टारगेट आप फुलफिल कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में क्या किया जा सके, ऐसे में आप क्या करोगे ताकि आपको वो जो टारगेट आपने सेट कर रखा था उसको आप फिर से आपके अंदर वो उम्मीद जाग सके कि आप उसको फिर से पा सकते हो। तो देखो, अभी देर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी बिल्कुल भी देर नहीं हुआ है। आप अभी से स्टार्ट करो और अभी से लग जाओ ताकि आप कर सको। ठीक है, लेकिन हाँ, लगना है तो पूरे डेडिकेशन के साथ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पूरे डेडिकेशन के साथ आपको अभी से लगना पड़ेगा। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना होगा आपको। मतलब किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हो, कहाँ पर आपने टाइम वेस्ट किया, कहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप दिन के कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप अच्छे से जान रहे हो कि आप कितने घंटे दिन के पढ़ पा रहे हो। तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप उसको फॉलो करो, उस टिप्स को फॉलो करो और आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक, तो क्या है, तो क्या करो, आप पहले अपना एक चार्ट बनाओ। अपने कॉपी में एक पेपर लो, उस पेपर में एक चार्ट बनाओ जिसमें आप ये लिख लो कि हाँ देखो, मैं यहाँ पर फोकस करूँगी 3 सब्जेक्ट को, साइंस, एसएसटी और मैथ्स को। बाकी हिंदी और इंग्लिश तो वो तो नॉर्मल सब्जेक्ट है, वो तो आसान है, वो तो कोई भी कर लेता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी साइंस, साइंस, एसएसटी और मैथ्स को। ठीक, तो देखो आपने क्या किया, एक साइड टेबल बनाओ, 3 टेबल बना लो, एक में साइंस, एक में एसएसटी और एक में मैथ्स लिख लो। उसके बाद आप देखो आपके कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट नहीं, सिर्फ आपने किस किस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, उसके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए, उसमें आपके क्वेश्चंस कंप्लीट, आपने क्वेश्चन भी लगा लिया, क्वेश्चन भी कर लिया, मतलब आपको सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो गया। मीन्स कि अगर आपको उस चैप्टर से कोई भी उस चैप्टर से क्वेश्चन करे तो आपको मतलब बिना सोचे आप आसानी से बोल सको, उस लेवल का कंप्लीट होना चाहिए। वो जो कंप्लीट चैप्टर है उसको छोड़ दो, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, तो आप लास्ट में वो कर सकते हो। ठीक, तो उसको छोड़ो। अब क्या करो, जो चैप्टर्स आपने कंप्लीट नहीं किया, मान लो किसी ने 1-2 कंप्लीट हो गया, किसी का चैप्टर 3 कंप्लीट नहीं है, चैप्टर 4, मतलब जहाँ से चैप्टर कंप्लीट नहीं है उसका टेबल बना लो कि हाँ साइंस का चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 कंप्लीट नहीं है, एसएसटी का मान लो चैप्टर 4 से कंप्लीट नहीं है, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ऐसा कंप्लीट नहीं है। ठीक, मैथ्स में भी मान लो चैप्टर 6 से कंप्लीट नहीं है, चैप्टर 6, चैप्टर 7। तो इस तरह का आप टेबल बना लो, आपको कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट नहीं है। ठीक, टेबल बना लिया। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद देखो क्या करना है आपको। 5 महीने मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पर जो 5 महीने हैं, आप एक चीज़ याद रखो, फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। तो दिसंबर और जनवरी आपका रिवीजन टाइम होना चाहिए। ठीक है, दिसंबर और जनवरी आपका रिवीजन टाइम होना चाहिए। मीन्स कि नवंबर तक आपका सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए।
समझ में आ रहा है? नवंबर तक आपका ये जो सिलेबस है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, मतलब अच्छे से एकदम कंप्लीट हो जाने चाहिए। मीन्स आज से अगर हम देखें तो 3 महीने बच रहे हैं, यानी हमको 3 महीने में पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अब वो कैसे करोगे? तो क्या कर सकते हो? तो पहले आप देख लो साइंस में आपके कितने चैप्टर बचे। मान लो साइंस में मान लो आपके 10 चैप्टर बचे, एसएसटी में मान लो आपके टोटल 12 चैप्टर बच रहे हैं, 8 चैप्टर बच रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में मान लो आपके 5 चैप्टर बच रहे हैं। आप इस तरह से देख लो कितने चैप्टर बचे, उसके बाद आप इसको काउंट कर लो कितना हो गया। (23) चैप्टर्स। मीन्स मान लो कि आपके 23 चैप्टर्स बच रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करना है वो देखो ध्यान से। आपके 23 चैप्टर्स बच रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि आपको महीना कितना मंथ्स है आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए? 3 मंथ्स। मीन्स 23 चैप्टर्स को 3 से डिवाइड करो, कितना आया? 7 पॉइंट समथिंग। मीन्स आप यहां पर मान लो कि आपको 8 चैप्टर जो है एक महीने में 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। एक मंथ में 8 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब देखो ये तो हुआ मंथली डेटा, ये मंथली डेटा हुआ। आप इसको वीक में कन्वर्ट करो, आपको एक वीक में कितना चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो एक मंथ में 4 वीक, 8 डिवाइडेड 4 मीन्स 2 चैप्टर, यानी आपको एक महीने में एक वीक में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। चाहे क्या कुछ भी हो जाए, 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगर आप ये टारगेट देखो, अब आप जब देखो तो आपको क्या लग रहा है कि एक वीक में 2 चैप्टर मुश्किल तो नहीं है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो। इसके लिए आप YouTube पर वीडियोस देख सकते हो, 1 शॉर्ट वीडियो, मतलब बहुत कुछ तरीके से आप ये कर सकते हो। एक वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट करना बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता है, तो आप ये आसानी से इन टारगेट्स को फुलफिल कर सकते हो, इसमें बहुत मेहनत नहीं है। तो आप इस तरह से एक डेटा बना लो कि आपको एक वीक में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। आपको आपके सारे जो डेटा होंगे वो आपके अकॉर्डिंग होंगे, आपने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, कितने चैप्टर्स आपके बचे हैं, उसको फिर मंथ से डिवाइड करो, उसको फिर वीक से डिवाइड करो, और उसके बाद आप देख लो कि हाँ एक वीक में मेरे को इतना चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, आप डिसाइड कर लो। उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है कि एक टू डू लिस्ट बनाना है, डेली का एक टू डू लिस्ट। कि जैसे मान लो आपने सुबह उठ करके आपने एक लिस्ट बना लिया कि हाँ मुझे साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर का मैं यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट कर लूँगी। एक टू डू लिस्ट बना लो कि हाँ साइंस का मैं आज साइंस और मैथ्स पढ़ूंगी, जिसमें क्या होगा कि साइंस के जो मान लो फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर का यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है आज, और मैथ्स का ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है, ठीक। तो इस तरह से आप टू डू लिस्ट बना लो। आप एक टारगेट मीन्स आप डेली टारगेट बनाओ। देखो एक चीज़ याद रखना, जब आप डेली टारगेट्स बनाओगे तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तो आप डेली टारगेट बना लो कि आज मुझे ये कंप्लीट कर लेना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी करो तो एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने का रखो। ऐसा नहीं करो कि आपने आज सोचा कि आज मुझे साइंस पढ़ना है, साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दिन भर साइंस नहीं पढ़ना है, दिन भर कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपको बोरिंग लग सकता है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आपको दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ताकि आप बोर ना हो सको अपने पढ़ाई से, ठीक। बट हाँ उसके इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, बस ये चीज़ डिसाइड करो। आपने सुबह उठकर सबसे पहले अपना टारगेट लिख लेना है एक पेपर में, उसके बाद फिर उस टारगेट को कैसे भी करके कंप्लीट कर लेना है। और हमेशा ये चीज़ तो हमेशा दिमाग में रखना कि जब तक मेरा ये टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक सोना नहीं है मुझे, ठीक। जब तक आपका ये टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, जो आपने टारगेट सेट कर लिया उस दिन का, तब तक आपको सोना नहीं है, ठीक है। अब है कि ये टारगेट कैसे कंप्लीट होगा, हम कैसे पढ़े कि टारगेट्स कंप्लीट करें, क्या रूटीन होना चाहिए। तो एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना, आप रूटीन, वो जो बच्चों जैसा रूटीन होता था ना पहले, 6 बजे उठना है, फिर 6:30 बजे ब्रश करना है, तो ये वाला जो बच्चों वाला रूटीन है वो आपको नहीं बनाना है,
ठीक है। वो आपको ऐसे नहीं बनाना कि 6 बजे उठना है, 6:30 बजे ब्रश करना है, 7 बजे रेडी होना है, उसके बाद स्कूल जाना है, स्कूल से आना है। ये रूटीन नहीं बनाना है, ये बच्चों वाले वाहियात रूटीन है, ये कभी फॉलो नहीं होता। कोई फॉलो कर ही नहीं सकता इस रूटीन को पूरे अच्छे तरीके से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिन के घंटे निकालने पड़ेंगे। कैसे? आप ये डिसाइड कर लो कि आपको दिन में 5 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना ही है, क्योंकि अब आप उस स्टेज पे नहीं हो कि आप टाइम वेस्ट करो, समझ रहे हो? अब आप उस स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं हो कि आप अब टाइम वेस्ट करो। आप अब फ़ोन चलाओ, यूट्यूब चलाओ, इंस्टा चलाओ, फेसबुक चलाओ। आपके पास अभी वो टाइम नहीं बचा है, आपको वो उसमें आपको इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको निकालना है। आपको कैसे भी करके, हम समझ लिया, मान लो कि आपको दिन के 5 घंटे कैसे भी निकाल लेना है, या फिर वैसा नहीं भी निकलता है तो आप ये डिसाइड करो कि मैंने जो आज का टारगेट बनाया है वो टारगेट को आज कंप्लीट कर ही लेना है, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि अगर आपने एक दिन, मान लो आपने एक दिन, पहला दिन तो आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया, दूसरा दिन भी टारगेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन तीसरा दिन आपको कुछ छूट गया, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको टारगेट उस लेवल का बनाना चाहिए जो आप कंप्लीट कर सको। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं पूरा एक चैप्टर ही कंप्लीट कर लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट बना लेते हो तो ये आपसे कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उसको कंप्लीट करो, ठीक है? वो आसानी से हो जाएगा। तो ये कर सकते हो। और ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे बैठकर मतलब रूटीन जो है वो वैसा नहीं बनाना है। रूटीन आपको उस हिसाब से बनाना है कि मान लो आप आए, 1.5 घंटा मैं ये पढ़ लिया, 1.5 घंटा वो पढ़ लिया, इस तरह से रूटीन बनाना है कि आज के 5 घंटे मुझे पढ़ना है, 5 घंटे में मैं 3 घंटे ये सब्जेक्ट और 2 घंटे वो सब्जेक्ट, या फिर 2.5 घंटे वो मैथ्स पढ़ लिया और 2.5 घंटे साइंस पढ़ लिया। इस तरह से रूटीन बनाना है। अब टाइम कैसे निकालना है वो आप जानो, क्योंकि आप क्या करते हो दिन भर, आपका टाइम कहाँ जाता है वो तो मैं नहीं जानती। तो वो आप जानो आपको कैसे करना है, क्योंकि सबका अपना अपना रूटीन होता है, सबका अपना अपना दिनचर्या होता है करने का। तो वो चीज़ आप जानो आपको कैसे करना है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और हाँ, एक और बात ये है कि आप जब तक 9th में थे तो 9th तक आपको क्या था कि आप जिस स्कूल में पढ़ते थे आपको पता होता था, उस स्कूल के टीचर्स को पता है कि क्वेश्चन तो उस स्कूल में उन्हीं को बनाना है, ठीक? क्वेश्चन वही बनाते थे, आपको वो बता देते थे, हाँ यहाँ से उनको पता है कि हमको ये क्वेश्चन देना है। वो क्वेश्चन नहीं लिखवा देते तो उसके आंसर्स लिखवा देते, तो आप वो आंसर याद कर लेते थे और एग्जाम में बैठ जाते थे और आपको अच्छे मार्क्स आ भी जाते थे, ठीक? बट 10th बोर्ड जो है वो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्कूल टीचर्स नहीं बनाते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बाहर से बनकर आता है, बोर्ड्स बनाता है, ठीक? तो आपके स्कूल टीचर को नहीं पता कि कहाँ से आएगा क्वेश्चन, वो गेस करते हैं, उनको पता होता है सिलेबस यहाँ है, सिलेबस इन सिलेबस से आ सकते हैं, लेकिन उनको ये प्रॉपर नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पता होता। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन से याद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे आप आंसर्स नहीं कर पाओगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन को आप एक तरीके से पूछो, उसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन को 3-4 तरीके हो सकते हैं पूछने के, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका से क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपके स्कूल में मान लो एक तरीका से लिखाया गया तो क्या वही तरीका आ जाएगा बोर्ड में? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन नहीं रटना है। आपको रटने वाला काम बिल्कुल नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छे से चैप्टर पढ़ो, चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट समझो। जब आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो क्वेश्चन चाहे किस भी तरीके से हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्या होता है कि रिवीजन किस तरीके से, देखो आपको तो 3 महीने तो हो गए सिलेबस कंप्लीट करने में, 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो। दिसंबर और जनवरी आपका पूरा रिवीजन टाइम होना चाहिए। और रिवीजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कॉपी खोल कर बैठ लिया और ऐसा पेज पलटते गया, रीडिंग करते गया। ये रीडिंग वाला रिवीजन नहीं होना चाहिए। रीडिंग वाले रिवीजन से कुछ नहीं होने वाला। आपको रिटेन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिखने का प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका कभी अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाएगा। ये रीडिंग नहीं करना है। अगर रीडिंग करना भी है ना तो ऐसे करना, एक पेज आपने रीडिंग कर लिया, उसके बाद उसको पलट दो, पलट के फिर उसको सोचो ध्यान से उस पेज में क्या क्या था,
उसको लिखो फिर आप एक कॉपी पे लिख कि हाँ याद करो, हाँ मैंने उस पेज में ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा, ऐसा पढ़ा, उस कॉपी में पूरा लिख लिया। फिर आप पलट कर देखो कि आपने जो जो पढ़ा वो चीज़ लिखा है कि नहीं। A to Z नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ जो जो पढ़ा, जिस चीज़ था वो सारे कॉन्सेप्ट उसमें आ गए कि नहीं, सारे पॉइंट्स आए कि नहीं। ठीक, तो वैसे पढ़ना है। बेस्ड ये टॉपर्स स्ट्रैटेजी है, टॉपर्स लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, आप उस तरीके से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो आप क्वेश्चन सॉल्व जरूर करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात और है क्या, कि साइंस में जो फिजिक्स वाला पार्ट होता है उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सॉल्व करो, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स आप बिल्कुल मत छोड़ो, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आपको फुल मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, चाहे कुछ हो जाए। आप न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आसानी से हो सके इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट आप खरीदो कि हाँ कोई भी आप एक रेफरेंस बुक रखो कि उस बुक का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है? लिख कर करना है। ठीक है, डरो मत। ये तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रही हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे कि आपको, देखो लोगों को ये पता होता है कि क्या करना है, बट लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या नहीं करना है। यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है वो तो बता ही रही हूँ। ठीक, तो ये सब चीज़ अच्छे से ध्यान रखना। आप अभी भी कर सकते हो, आज से स्टार्ट करके आप 95+ ला सकते हो। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लगे रहो, कोशिश करो, जी जान से लगे रहो। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ही तो अभी स्टार्टिंग है, ये जंग अभी शुरू हुआ है। इसके आगे बहुत बड़ी जंग लड़नी है आपको। इसके आगे आपको 12th पास करनी है, 12th बोर्ड्स देना है। इसके अलावा आप अगर जेई का प्रिपरेशन करो, नीट का प्रिपरेशन करो, या फिर कुछ और का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको वो सारे क्रैक करने होंगे। तो इसके आगे तो आपके बहुत बहुत बड़े बड़े जंग लड़ने हैं। ये तो बहुत छोटा जंग है, ये स्टार्टिंग है, ये बहुत छोटा है, बहुत आसान होता है। आप जैसे ही हायर क्लास में जाओगे आपको पता चलेगा, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत छोटा था, ये तो बहुत आसान था। तो डरना नहीं है, लगे रहना है, कोशिश करना है, हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लगे रहो अच्छे से, जो मैंने बताया वो सारे पॉइंट्स को नोट करो और ये चीज़ को अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि हाँ करना है, क्योंकि मोटिवेशन आपको अंदर से आना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी यूट्यूबर को देख लिए, देख करके आज जैसे आपने मेरी ही वीडियोस देखी, आज देखी वीडियोस, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए, चलो आज तो मैं उखाड़ लूँगा, या तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। 1 दिन 2 दिन आप अच्छे से मोटिवेट रहोगे, फिर आप ढीले पड़ जाओगे। तो आपको वो नहीं करना। आप कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो देख करके मोटिवेट नहीं होना है। आपको सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा अपने अंदर। आपको खुद मोटिवेट होना चाहिए, अंदर से मोटिवेट होना चाहिए। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको करना है, आपको क्यों करना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल खुद पे बिलीव रखो, मेहनत करो, लगे रहो, सब हो जाएगा। ठीक, चलो एक और बात, आपके प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए मैं अब एक काम करने वाली हूँ आपके साथ। अब मैं भी लूँगी, मैं भी पढ़ूंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं क्या करूँगी, 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी मेरे चैनल पर। 1 शॉर्ट वीडियो में हर एक चैप्टर्स के 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी, प्रोवाइड करूँगी आपके लिए, ताकि आप उस 1 शॉर्ट वीडियो को एक बार देखो और आपके चैप्टर बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाए। और हाँ, वो वीडियो जो होगा वो उस ऐसा नहीं होगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब छोटा छोटा चीज़, मैं उसमें पूरा चैप्टर कवर करूँगी, पूरा NCERT कवर करूँगी। ठीक है, तो 1 शॉर्ट वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। आप वो 1 शॉर्ट वीडियो देख करके आप अच्छे से उसको समझ सकते हो और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं करूँगी आपके लिए। सो चलिए लगते हैं, करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं, साथ में करते हैं, सब हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय।